तो हमारे पास टॉपिक था, मैं वापस बता देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं ये बता रहा था कि सपोज ए मेरे पास एक एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, ठीक है। और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि टेंडेंसी ऑफ withdrawing the electrons from B towards A, that is the electronegativity of A, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं, that is nothing but it is the tendency of an element, tendency of element to attract the shared electrons, the shared pair of electrons, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब शेयर पेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, शेयर पेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसको हम दो डॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, ठीक है। इन अ covalently, in a covalently bonded molecule। अब कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है आयनिक, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कोवेलेंट, ठीक है। तो आयनिक का मतलब ये हुआ कि दोनों में कहीं ना कहीं आयंस हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर आयनिक नहीं है, मतलब कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो आयनाइज नहीं होगा, सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और आयनिक जो बॉन्ड बनता है वो सिर्फ जस्ट अट्रैक्शन से बनता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, ठीक है क्या। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे हम लिखते हैं कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इट increases it increases with increase of न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज हमने पहले पढ़ ली है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जो साइज है वो न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली होता है, मैंने बताया था आपको कि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। तो साइज अगर कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको लिख लो आप फटाफट से। पीरियड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने चाहिए पीरियड में, है ना। हाँ सर। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे कि अगर मैं इसका वेरिएशन लिखूं, मतलब वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from लेफ्ट टू राइट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिकॉज, क्यों? बिकॉज एक तो पहली बात है कि साइज डिक्रीज करता है, एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस।
ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारे पास पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, तो पीरियड में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड चलने में बढ़ रहा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सुना भी होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइजेस। ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। लिखो इसको। चलेगा ना भाई। कहाँ है ना वहाँ पे। हाँ सर बोलो। तो आगे चलते हैं, हम ग्रुप के अंदर चलते हैं, ग्रुप्स में किस तरह वेरी करेगा। देखिए ग्रुप में हमारे पास साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। एक मिनट रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। हो गया सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे मैंने म्यूट कर दिया था यार। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ हेलो। सर। वो मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। कि अभी तक हमने जो ट्रेंड्स पढ़े हैं
उसमें कौन कौन से हैं मैं वापस से रिकॉल करना चाहूंगा कि वैलेंसी, साइज, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज 6 पॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स के जो ट्रेंड्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट 7 जो पॉइंट है, 7 जो पॉइंट है, अच्छा इन 6 जो पॉइंट है, इन 6 पॉइंट के अंदर अगर साइज वेरी करेगा तो देखो क्या क्या चीज कम होगी। अगर साइज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। आपके पास जो है वैलेंसी वो भी डिक्रीज करेगी, वो तो खैर पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास डिक्रीज करेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल नॉन मेटल की अलग अलग होती है, वो आप अलग अलग देख सकते हैं, है ना, वो मैंने बता दिया, आप उसको अलग अलग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 जो पॉइंट है हमारे पास वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर क्या क्या है, देखो हमारे पास एक तो होता है मेटल का ऑक्साइड। मम्मी वहां नहीं जाना है क्या? नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंदर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेटल का ऑक्साइड, कि मेटल का ऑक्साइड कैसे बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक सोडियम है, ये मेटल है। सोडियम ने अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, मतलब Na2O बनेगा। यहाँ पर इसका आधा मोल ले लेंगे हम और इसका हम ले लेंगे 2 मोल, ठीक है। तो Na2O जो बनेगा दैट इज द सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम जो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड को हम कॉल करेंगे कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड है क्या वेदास? दैट इज मेटल ऑक्साइड है ना, मतलब मेटल से जो बना है, मेटल और ऑक्सीजन से जो बना है दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल से और जो ऑक्सीजन से बना है दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो होती है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो अ, एक तो होता है एसिडिक नेचर और एक होता है बेसिक नेचर। तो एसिड का मतलब तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो H+ को लूज करता है, तो उसकी बात अलग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड की, मतलब मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो उससे आपसे सिर्फ इतना बताना है कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड दिख गया तो उसकी नेचर क्या है, वो बेसिक है या एसिडिक है, या H+ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, तो मेटल और ऑक्सीजन दोनों आपको दिखने चाहिए, दैट्स इट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे इसको कि मेटल, या when metal is react with oxygen, when metal is react with oxygen it forms, इसमें कारण नंबर नहीं डाला गया? जैसा with oxygen it forms metallic oxide, it forms metallic oxide, okay. So when metal is react with oxygen it forms metallic oxide. For example अगर आपको लिखना है तो मैंने एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो Mg, है ना, Mg+O2 क्या बन जाएगा, 2Mg+O2 क्या बन जाएगा, 2MgO, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका मेटेलिक ऑक्साइड का, और कौन सा एग्जांपल होगा बताओ, K2O एटसेट्रा, ये सारे जो है मेटेलिक ऑक्साइड है, लिख लो। शर्मा आ गया आपको? हाँ सर।
अरे आज क्या है, मैं घर आ गया हूँ। ठीक है, तो घर आ गया हूँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं सर। हाँ। मैं क्या ऑफिस में रहता था ना, ऑफिस में तो कभी घर प्रोग्राम है कल, तो मैं घर आ गया था आज, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा ना अभी, तो ले आऊंगा। अरे वो एक जोड़ी दे देंगे तो। लिख लिया? हाँ सर हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो आपको कोई भी अगर मेटल दिख जाए और उसका ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्डिंग बना हुआ है, दैट इज द बेसिक नेचर। अब मूव करते हैं हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की तरफ। तो नॉन मेटल से मतलब, मेटल और नॉन मेटल मैंने आपको समझा दिया था, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, कि लास्ट में अगर मैं आ रहा है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो सारे मेटल है। ठीक है, और नए आ रहा है तो नॉन मेटल है। तो हमारे पास इसके अलावा, मतलब इसको तो आप बोल सकते हो ए पॉइंट है ना। अब हम लिखते हैं बी पॉइंट, कि वैन, या आप यहाँ अलग से लिख दो कि मेटेलिक ऑक्साइड, अलग से डाल दो हेडिंग, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ हमारे पास हेडिंग है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के अंदर क्या कहानी है, वापस से वही डेफिनेशन वही रहेगी हमारे पास, कि व्हेन नॉन मेटल या नॉन मेटल्स आर रिएक्ट, व्हेन नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास नॉन मेटल कोई एग्जांपल है, मान लीजिए नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो सपोज N2 हाफ N2 + O2, है ना, हाफ N2 + O2, तो क्या बना लेगा ये NO2। ठीक है, और NO2 जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ही बात है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, वो नॉन मेटल से बना हुआ है, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका जो नेचर होगा, दैट इज द एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, मतलब मेटल का ऑक्साइड तो होगा बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर का। ये आपको दो चीज याद रखनी है। ठीक है, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे, मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा वो होगा Cl2O7 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास नॉन मेटल मान लीजिए सल्फर है, तो SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। फॉस्फोरस है तो P4O10 हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और सभी का नेचर जो है वो बेसिक है, नॉन एसिडिक है, और उसका बेसिक है। लिख लो इसको।
So all these 3 points, law of octaves, the was applicable only for up to calcium elements, ठीक है, और we can say that कि only for lighter elements. Second point है कि Newland adjusted two elements in same slot, ठीक है, मतलब कोबाल्ट और निकल को उन्होंने सेम स्लॉट में रखा, जबकि हमने देखा कि फ्लोरीन और आयोडीन जो है वो भी एक सेम स्लॉट में ही थे, लेकिन वो पीरियड के थे, वो ग्रुप के थे. फिर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ. ओके, ठीक है, इसमें कोई परेशानी तो पूछिए. नहीं सर, क्लियर.